बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि करनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं खान पान को प्रथम समारो। खान पान को कहते हैं समारिए। खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस सब अवगुण मारो। अमर मुनि अमरदास जो गुरु नानक महाराज के संप्रदाय में तीसरे गुरु हुए, अमरदास जी पहुंचे हुए संत सदगुरु बने। अमरदास जी भजन भेद पहले नहीं लिए थे। श्री सदगुरु बराबर साल में जाते थे हिंगला देवी का पूजा करने के लिए, हिंगला देवी का पूजा करने के लिए। और रास्ते में जब जाते थे अंगद देव जी महाराज का आश्रम रास्ते में पड़ता था, तो वहां जाकर के ठहर जाते थे, वहां जाकर के ठहरते थे। ये समधी साहब थे, समधी साहब से मिल लेते थे। श्री सदगुरु सत्संग छूट जाए छूट जाए, समधी से मिलन नहीं छूटे। श्री सदगुरु और समधी से, समधी का मतलब होता सम, धी मतलब बुद्धि। जो सम है बराबर है, जिसका बुद्धि बराबर में है वही है समधि। बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि योग, सत्संग योग में आया है। बुद्धि योग का मतलब होता सत्संग। हम सत्संग कर रहे हैं, समधि भी सत्संग करेंगे तब न बराबर बुद्धि हुआ। श्री सदगुरु हम सत्संग करते हैं, असमधि पीते हैं शराब, वो खाएंगे सिंही गरे गरे कवे, क्या होगा? बराबर हुआ समधि। वो कहने भर का समधि हुआ। एक समधि जाएंगे स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक से जाएंगे वैकुंठ लोक, मतलब सत्संग करेंगे तो अच्छी गति होगी। एक जाएंगे नरक लोक, नरक में दुख भोगते रहिएगा। समधि समधि कोई समझे नहीं। श्री सदगुरु तो बराबर जाते थे समधि से मिलने के लिए, लेकिन अमरदास जी भजन भेद नहीं लिए थे। वहां जब आश्रम जाते थे अंगद देव जी महाराज उनको सम्मान करते थे। समधि साहब बैठिए, और चट आकर के बैठ जाते थे। चट कुर्सी कुर्सी को बैठ जाते थे। समधि न था। जब उनको पता चला
बराबर जाते थे, बराबर आते थे। और क्या देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का बेला था। उस मंदिर में बहुत दिव्य सुंदरी माँ, जो बहुत सुंदरी माँ थी, झाड़ू लगा रहे थे। अमरदास जी महाराज वहां पहुंचे, देखते हैं यहाँ तो समधी के घर में न पतौ है न कोई है, तो है कौन? लगता है कोई स्वर्गलोक की है क्या। वहां गए और उनसे पूछने लगे, इस आश्रम में मेरे समधी साहब को तो कोई, समधी साहब तो किसी को रखते भी नहीं है, आप हैं कौन? वह देवी मां जो थी कहने लगी, मैं वही हिंगला देवी हूं। वही हिंगला देवी जहां आप साल में प्रत्येक वर्ष जाते हैं, वही हिंगला देवी हूं। जो मेरा दर्शन करने के लिए आप वहां जाते हैं, वही मैं हिंगला देवी हूं। अमरदास जी कहते, मां आप यहां? अरे आपसे बढ़कर तो कोई है भी नहीं, लेकिन आप यहां झाड़ू लगाती हैं। वह बोलने लगी, मैं क्या, यहां तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती झाड़ू लगाती है। यहां मां लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आकर के झाड़ू लगाती है। 33 करोटी देवी यहां देवी देवता करके झाड़ू लगाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं आई तो क्या आई। उसी समय दर्शन करके तो आए थे, दर्शन वहां नहीं मिला। दर्शन कहां मिला? संत सदगुरु के चरण शरण में दर्शन उनका हुआ। पुनः वहां से गए गंगा स्नान करने के लिए। जीवन में 22 बार गंगा स्नान किए थे, 22 बार, मतलब 22 साल से कर रहे थे। 22 साल से हिंगला देवी का पूजा करने के लिए जाते थे। हिंगला देवी, मां हिंगला देवी के मनमोहा कब तक भटकते रहेंगे। कहते बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समय होई। बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं, चाहे वे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो जाए। जीवन में 22 बार तक गंगा स्नान किया। और गंगा स्नान जो कर रहे थे, एक ब्रह्मचारी भी गंगा स्नान कर रहे थे। ब्रह्मचारी जी महाराज से भेंट हो गई। दोनों वार्तालाप करने के लिए बातचीत करने लगे। अमरदास जी कहते हैं, ब्रह्मचारी जी आप चलिए मेरे घर पर विश्राम करिएगा, रात में मेरे घर पर ठहर जाइएगा। तो ब्रह्मचारी जी उनके घर आए। घर आए तो ब्रह्मचारी जी को अमरदास जी अपने हाथ से भोजन कराए। भोजन तो कर लिए, लेकिन ब्रह्मचारी जी महाराज को भर रात नींद नहीं आई, करवट बदलते रह गए। श्री सदगुरु भर रात करवट बदलते रह गए, नींद नहीं आई। रात्रि का 12 बज रहा था। उसी समय ब्रह्मचारी जी उठकर बैठे हुए थे, नींद नहीं आ रही थी। अमर मुनि उधर से, अमरदास जी उधर से आते हैं, कहते हैं ब्रह्मचारी बाबा आप अभी तक
जगे हुए सोए नहीं है, सो तो जाइए। ब्रह्मचारी जी कहते अमरदास जी, आपको नाम दान लिए हुए कितने वर्ष हो गया, भजन भेद लिए कितने वर्ष हो गया? अमरदास जी कहते अभी तक हम भजन भेद नहीं लिए हैं। उसी समय ब्रह्मचारी जी अमरदास को डांटते हुए कहते अभी तक तू निगरा है, गुरु धारण नहीं किया है, अभी तक तुम गुरु धारण नहीं किया है, तो मेरे वर्षों का तपस्या को क्यों नाश कर दिया, क्यों बर्बाद कर दिया? तो अपने हाथ से मुझे जो भोजन कराया, वह रात नींद नहीं आई, क्यों मेरे वर्षों का तपस्या तू चौपट कर दिया? रात्रि के 12 बजे वह ब्रह्मचारी गट्ठर बांधे और ज्ञात दिशा जंगल को चलते हुए के मेरे साथ जो धोखा दिया, आइंदे किसी संत महापुरुष के साथ इस तरह का धोखा नहीं देना। ऐसा धोखा देते रहोगे, संत महात्मा की जो तपस्या है, भक्ति है, सब समाप्त हो जाएगी। कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, उसमें भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। श्री सद्गुरु, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। उसी समय अमरदास जी दौड़ पड़े, कहा? अंगद देव जी महाराज के चरणों पर गिर गए। अंगद देव जी महाराज से हृदय से लगाते हैं, कहते यहां बैठी, कहा यहां नहीं बैठूंगा, मुझे नाम दान दिए, सब कहानी बताए, मुझे भजन भेद दे दीजिए, मुझे भजन भेद दे दीजिए। तब अंगद देव जी महाराज उनको भजन भेद दिए। भजन भेद देने के बाद अमरदास जी अंगद देव जी महाराज के आश्रम में रहने लगे। अंगद देव जी महाराज जब बैठते थे, अमरदास जी महाराज को कहते थे आप भी बैठिए, कहते नहीं, आइए समधी साहब बैठिए। अमरदास जी महाराज कहते थे समधी नहीं, हम तो आपके बंदे हैं, बंदे। जब तक वह जीवन धारण करे, कभी संत सदगुरु के पास बैठे नहीं, खड़े रह गए। क्यों? अंगद देव जी ने कहा बैठते क्यों नहीं है? अमरदास जी कहते हैं अगर आपकी आज्ञा होगी एक काम करने के लिए, उठने में विलंब हो जाएगी, आपकी आज्ञा का पालन करने में देर हो जाएगी, इसलिए वो हमेशा खड़े रहते थे। परमानंद महाराज कहते हैं गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सोझा, फकत गुरु ही आधारा। अमरदास जी महाराज अपने जीवन में सदगुरु के प्रति इतने समर्पित हो गए। अंगद देव जी महाराज से परीक्षा लेते हैं, अपने तमाम शिष्यों को कहते हैं चबूतरा बनाओ। किनका चबूतरा? मिट्टी का चबूतरा बनवाते थे। सब चबूतरा बनाते थे, शाम में आते थे। अंगद देव जी महाराज चबूतरा पर लाश से ठोकर मार करके सबको तोड़ फोड़ देते थे। कोई तो 2 बार में ही बना करके भाग गए, कोई 10 बार बना रहे, कोई 25 बार बनाए, लेकिन सबको धक्का मार सब चबूतरा को तोड़ते गए। तोड़ने के बाद सबसे धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया, ये पागल है, इनके पीछे अब हम लोग क्यों पड़ेंगे। सब भाग गए। अमरदास जी चबूतरा बना रहे।
किसी गुरु भाई ने आकर कहा, अमरदास जी, अरे हम तो जब से यहां से निकले बहुत शांति से रह रहे हैं, हम शांति से रह रहे हैं, आप भी चलो। कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रत्येक चबूतरा बनाते थे, शाम में आकर के सदगुरु चबूतरा को तोड़ देते थे। बनाते बनाते 70 बार बनाए चबूतरा। उसी समय 70वां बार जैसे चबूतरा को तोड़ते हैं, तोड़े, तोड़ते हुए डमटने लगे, अरे सब भाग गया, तू क्यों नहीं भागता है? 70 बार बन गया, सब थका नहीं, अभी तक तब थका नहीं। कोई 1 बार में भाग गया, कोई 2 बार में, कोई 5 बार में, कोई 10 बार में, कोई 25 बार में। तो 70 बार हो गया, तो भाग गया यहां से, कब तक बनाते रहेगा? उसी समय अमरदास जी अंगद देव जी महाराज के चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं, हे सदगुरु, जब तक मेरा जीवन रहेगा, आपका आदेश होगा, मैं चबूतरा बनाते रहूंगा, बनाते रहूंगा, बनाते रहूंगा। गुरुदेव क्या तुमको हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते, अंतर की दृष्टि को खोल देते, अंतर की दृष्टि को, अंतर की दृष्टि को खोल करके आत्म स्वरूप का दर्शन करा देते हैं और उनको गुरु गद्दी पर बैठा देते हैं। गुरु के प्रति सच्चा प्रेम विश्वास चाहिए। परमारास महाराज कहते, गुरु तजी और न चित्त वसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त। जितना जल्दी अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। मृगार माता विशाखा के बारे में आप लोग जानते होंगे। विशाखा को इतना दिए थे, उनका मृगार सेठ इतना धन दिए थे, कई साल से सामान बना रहे हैं, फिर बन करके तैयार नहीं हुआ। फिर समय बढ़ाते, दुरावन का समय बढ़ाते बढ़ाते अब बना रहे, बन ही नहीं रहा है। अंत में बारात सब आ गए, तो सबको क्या किए, सब बारात को रखे, सामान बनेगा तब, फिर भी सामान नहीं बन पाया। मृगार माता भगवान बुद्ध की शिष्या थी, भजन वेद लेकर के ध्यान भजन करते थे। मृगा विशाखा जब घर गई ससुराल, वो ध्यान भजन करते थे, सास ससुर कुछ नहीं, श्री सदगुरु क्या ध्यान भजन स्तुति प्रार्थना करते थे। संजोग से एक दिन वहां एक भिक्षु आए, साधु बाबा। साधु बाबा कहते, कुछ भिक्षा दो। तो मृगार विशाखा जो थे, विशाखा जाकर उनको भिक्षा दिए। कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है, सब बताए। कहा, देखते बहुत बड़ा धन है। धन तो है, लेकिन सब जो है सब बासी पड़ा है, बासी। श्री सदगुरु, धन है अब बासी बासी है। ससुर भी सुन रहे थे, सास भी सुन रहे थे, बासी। सुंदर सुंदर कढ़ी भरी खाए श्री सदगुरु, क्या से क्या सुंदर सुंदर भोजन खाए, अभी वह भी खाए, कहते बासी है, देखिए कितना गरम गरम मैं खा रहा हूं। तो कहते हैं, अच्छा बताओ बेटे, तुम्हारा जन्म बताए। पति का जन्म पूछे, कछाए तो ससुर का उम्र बोलो।
100 कावन बोलो, कावंदनों का जन्म नहीं हुआ है। सुन रहे थे श्री सदगुरु कापति का 1 वर्ष हुआ है, तुम्हारा कहा मेरा तो कई वर्ष हो गया। श्री सदगुरु सास ससुर खा रहे थे, थाली लेकर के दौड़े, जुट्टा हाथ था, और यही इस घर में बुढ़ी है, हम पहले से सुन रहे थे। हम लोग बूढ़े हो गए, हम लोग का जन्म नहीं हुआ। एक कल जन्म लिया, बोल रहे कि मेरा जन्म बहुत दिन हो गया। सास ससुर का जन्म नहीं हुआ, पति का 1 वर्ष, इसका जन्म अधिक हो गया तो शादी कैसी हुआ मेरे लड़का से। श्री सदगुरु इतना धन संपन्न, किसी चीज की कमी नहीं है, मैं खा रहा हूं, ये बोल रहे कि बासी खा रहे हैं, बासी। आग बबूला हो गए। महात्मा जी कहते सुनिए, ये ठीक बोल रही हैं, फिर भी महात्मा जी से डपट पड़े। होते होते किसी तरह मनाते मनाते तब अस्थिर क्या कर देखिए, आप संसार में मां के कोख से जन्म लिए, भले आपकी उम्र 80 वर्ष हो, वह एक अलग उम्र है। ये आपकी पतो है 30-25 साल की है, आपका लड़का है 23 साल की है, आपकी पत्नी है 75 वर्ष की है, लेकिन जब अपने मां के कोख से पैदा ली उस उम्र से। संत मत में जो है भजन भेद लेने के बाद उनका उम्र की गिनती होती है। आप भजन भेद लिए हैं, कहा नहीं अभी भजन भेद। आपकी ये पत्नी, कहा नहीं, कहा इसलिए जो संत मत में जन्म नहीं तो जन्म का कोई मां नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम देखिए अभी गरम गरम सब कुछ खा लेते, या बोल रहे हैं बासी खा रही है। इसी से पूछिए बासी का मतलब क्या हो गया। ये बराबर बना करके देती है, सुंदर सुंदर, कहा बासी। तो महात्मा जी कहना चाहते थे, कहा नहीं इससे कही, तब बोले विशाखा बोलने लगी, बासी का मतलब है कि दादा परदादा का कमाया हुआ धन पर बैठ करके खा रहे हैं, वह बासी हुआ। अभी तक ये अपने हाथ से कुछ अर्जित नहीं किए हैं। क्या सेठ जी आप अपने हाथ से कुछ खरीदे हैं? तो नहीं है, तो दादे परदादा का, वही खाते खाते नहीं सटेगा तो हम क्या करेंगे। का विशाखा का मतलब है कि वही हुआ बासी। आप अपने जीवन में कहां कमाए, तब बात को समझे श्री सदगुरु, तब बात को समझे। लेकिन तरह तरह का उनको हमेशा सास ससुर मिल करके हमेशा उनको सताया करते थे। अंतिम ये स्थिति आया, इनको घर से निकाल दिया जाए। घर से निकाल दिया जाए, निकलने के लिए तैयार हो गए। जब निकलने के, और क्या, ये मेरे घर में जब से आई है, जैसे माता पिता होगा वैसे न बाल बच्चा होगा। इनका माता पिता भी समझिए वैसा है, और उसी तरह का यह हुआ है। अरे मेरे घर में आग है, कोई पड़ोसी मांगने के लगे तो हम उनको नहीं देंगे। इनके माता पिता उपदेश दिए थे, अपने घर का आग दूसरे घर में नहीं जाने देना। देखिए मेरा भाई है, पड़ोसी है, उसके घर में आग सट गया, क्या उनको हम नहीं दे सकते हैं? दूसरे घर का आग अपने घर में नहीं लाना। मेरे घर में आग नहीं है, दूसरे घर में है तो ला लेते। इनके माता पिता को दे दिए, कोई उपदेश हुआ? देने वाले को देना, नो देने वाले को नहीं देना, नो देने वाले को नो देना, और नो देने वाले को भी देना, ये कोई बात है? पूछिए तो। वह तो निकलकर गाड़ी पर बैठ ही रहे थे। सभासद पूछते हैं, बेटी इसका तो उत्तर दे लो।
वह कहने लगी, महात्मा जी भी थे, कहा मेरे माता पिता आने के बाद यही उपदेश आने के समय उपदेश देते हैं, देने वाले को देना, न देने वाले को न देना, न देने वाले को भी देना। हम किसी को कोई संपत्ति दे रहे हैं, अगर मेरा वापस कर देता तो उसको देना, और किसी को देते हैं फिर वापस नहीं घुमाता है तो उसको नहीं देना, और न देने वाले को देना। किसी को दिए उनके पास है ही नहीं है, वो दे भी नहीं सकते हैं, लाचारी है, कोई भिखारी है, उनको देना। चलो सब उत्तर समझा देते थे। कहा अच्छा चलो यार, ये जो हुआ अपने घर का आग दूसरे घर मारने जाने के लिए मेरा मृगा विशाखा करने के लिए, बाबा मेरे यह है अपने घर का आग। मेरे पिताजी का कहना था अपने घर में कोई कला हो, झगड़ा हो, झंझट हो, किसी से नहीं कहना। श्री सदगुरु इतना तक कहते हैं कि सास बहू के झगड़ा, अगर सास बहू में झगड़ा हो, उसमें पति और ससुर को भी नहीं पढ़ना चाहिए। श्री सदगुरु अरे सास ससुर में मनमुटाव हो रहा है, सास पुतों में, उसमें ससुर को नहीं पढ़ना चाहिए और बेटा को भी नहीं पढ़ना चाहिए। कितना भी झगड़ा हो लेकिन बोलना बंद कभी नहीं करना चाहिए। श्री सदगुरु अगर बोलेंगे तो झगड़ा क्या हो गया? समाप्त। एक बोल रहे हैं, कुछ बोल देंगे, है मुंह लटकी तो मुंह लटके, फिर कभी तो हंसेंगे। श्री सदगुरु और जब बोलने बंद कर देंगे तो वो तो कब हमेशा चलते रहेगा। श्री सदगुरु तो बोले नहीं तो गुस्सा खत्म ही हो जाएगा। श्री सदगुरु तो वही है, अपने घर में कला हो, अपने घर का झगड़ा किसी घर में नहीं करना चाहिए, और किसी घर में झगड़ा हो तो आग है अपने घर में नहीं लाना चाहिए। देखा देखी अपने घर में युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ मृगा विशाखा ससुर को, सभासद को प्रणाम करके जब गाड़ी पर बैठने लगे तो ससुर ने कहा, बेटी अब तुम मत जा। आज कह रहे बेटी, अगर पहले कहती है बेटी, श्री सदगुरु बेटी। एक जगह की बात है, श्री सदगुरु सौस करने लगी है, मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। वो तो कभी मन थोड़ा हो गया। श्री सदगुरु गाल फुलाए, बहुत दिन तक चलता रहा। सौस तो परीक्षा ले रही थी, मेरी बेटी ठीक है कि नहीं। श्री सदगुरु परीक्षा ले रहे थे, कुछ से कुछ कह करके, बात भी नहीं करती, ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। देखे कि पताओ भी एकदम ठीक से चल रही है, पताओ ठीक से चल रही है, ठीक से चल रही है। अब बेटी कहने के लिए, अब वो सास भी बेटी कहना नहीं चाह रही है। ऐसा सब पताओ काम की सास के मुख से निकल गया बेटी। जैसे सास के मुख से निकला बेटी, पताओ भी कहने लगी माँ। श्री सदगुरु माँ। परीक्षा चल रहा था उसमें, अभी देखते परीक्षा हो रहा, कॉपी जांच करेंगे, पास होगा ना, परीक्षा चल रहा, बगल में परीक्षा चल रहा है ना, चल रहा, पास होगा। कुछ दिन से चला, सास भी पास, पुतौ भी पास हो गया। इसलिए बोले नहीं तो गुस्सा मरे। गाड़ी आवत एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कभी नहीं उलटिए वही एक की एक। भगवान बुद्ध जा रहे थे, श्री सदगुरु भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक जगह गए भिक्षाटन के लिए। तो भगवान बुद्ध को जब देखते थे बहुत वह जलने लगता था, बहुत जलता था। तो भगवान बुद्ध वहां गए,
संजोग से क्या उसका लड़का जो था कहता हम भी बाबा के साथ चलेंगे। बाबा कहते घर पर हो? कहा नहीं नहीं हम आपके साथ चलेंगे। उनका लड़का चल दिया, धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वहां आया तो अपने लड़का को खोजो, लड़का तो मिला नहीं। श्री सदगुरु लड़का नहीं मिला। अब लड़का नहीं मिला तो अब सोच रहे हैं कि लड़का नहीं मिला तो कोई व्यवस्था करना चाहिए, क्या करना चाहिए। भगवान बुद्ध वहां तक गए, वहां पहुंच गए, गृहपति आए तो देखते हैं कहता है जा रहा, श्री सदगुरु जा रहा। वहां गए, काफी उनको गाली बक्के, किनको? भगवान बुद्ध बैठे हुए, काफी गाली बक्के। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते। जब कुछ नहीं बोले, बहुत देर हो गया, अब भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, एक गाली देते देते थक गया, उपस रहा है। श्री सदगुरु बोलते कि जो बहुत आदमी घर फड़ाया लग से उपस रहा अपोस रहा। अंत में जब चुप हो गए तो भगवान बुद्ध कहते गाली दिया हो गया, कहा और देंगे, फिर शुरू। जब देना शुरू कर दो भगवान बुद्ध चुप, फिर चुप। भगवान बुद्ध कहते हैं गाली दिया हो गया, हाँ और देंगे, फिर वो शुरू हो गया। कई बार इस तरह हो गया तो हो गया। अंत में कहते हो गया, कहते और देंगे, तब दो गाली दिए। श्री सदगुरु कहते हो गया, अब कुछ नहीं बोलते, अब कुछ नहीं, थक गए। तब कहते हैं आप कुटुमती जाते हैं? हाँ जाए छिए। कोई सब तोरा किले नहीं देना। कते कते जाए छो? बहन कल जाए छिए, ससुराल जाए छिए, दोस्त कल जाए छिए, सब बताए। तो वहां जाते हैं तो कुछ लेके जाते होंगे? हाँ जो होगा लेता हूँ, जाए लाए जाए सब मिठाई उठाई सब बताइए, सब लेके जाते हैं। तो लेके जाते हैं तो वह लेता होगा, अगर लेता होगा कल लेता है तब लेके जाते हैं। कहा जब नहीं लेगा तब तो क्या कहते लेना पड़ेगा, जब हम मर गए तो उसको लेना पड़ेगा। कहा अगर नहीं लेगा तब? कहा क्यों नहीं लेगा, लेना पड़ेगा। भगवान इस बात को दोहरा, अगर नहीं लिया तब? कहा नहीं लिया तो अपना मिठाई अपने घर लेके चले आएंगे और सब बैठ करके खा लेंगे। भगवान बुद्ध कहते आप जो हमको इतनी गाली दिए, इसमें से आपका एक भी गाली हम नहीं लिए, आप जाइए अब बैठ करके घरे में सब खाइएगा। कहने भर का देर था, वह भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए, बनते मुझे माफ कर दीजिए। तो सही है तब न। श्री सदगुरु यह सहना नहीं जानते हैं। नानक देव जी महाराज कहते हैं तन क्या मांगता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए और खान पान में सुधार कीजिए, खान पान में सुधार कीजिए। देवर्षि नारद गए थे, विश्राम सागर की बात है, कृष्णदत्त शर्मा की, हाँ भगवान देवर्षि नारद गए थे। देवर्षि नारद जब वहां गए, कृष्णदत्त शर्मा की उनकी धर्मपत्नी कहने लगी बाबा कुछ भोजन कर लीजिए। देवर्षि नारद कहते नहीं नहीं, बहुत आग्रह किए तो भोजन कराए। क्या था? भात, कढ़ी बड़ी बचके फलोरियन कहते हैं, श्री सदगुरु वही था। देवर्षि नारद दे पहट करके खा लिए। श्री सदगुरु मन छटपटाने लगा। देवर्षि नारद कहते अच्छा आप भजन भेद लिए हैं? नहीं हम भजन भेद कहाँ लिए। देवर्षि नारद उसी समय गए, अपने हाथ से पानी, एक लोटा पानी लिए और पिए, पी करके अपने दोनों उंगली को कंठ के पास पहुंचाए, करीबरी को जमीन पर रख दिए, उलट कर दिए, एक उल्टी कर दी, एक भी दाना भीतर नहीं रखे। पंडितायन बोलने लगी बाबा बहुत सुंदर से बनाए थे,
का भजन भेद नहीं लिए, कहा नहीं, का यह खाते तो हमको नरक में जाना पड़ता है। श्री सदगुरु खान पान में भी सुधार करना पड़ेगा। मांसाहारी के हाथ से खाइए न, ध्यान बन वेद करेगा। श्री सदगुरु कब तक वह आपको परेशान करेगा, कहना मुश्किल है। इसलिए खान पान में सुधार रखिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। पहले जंगल में साधु महात्मा लोग कहीं किसी ढंग का अन्न है का देखते कि यहाँ सुंदर ढंग का अन्न नहीं है तो जंगल भाग जाते थे, जंगल घनघोर जंगल चले जाते थे। गाछ पर बैठ करके पत्ता चबा चबा करके खाते थे और हर जगह का भोजन नहीं खाते थे। इसलिए अपने भी सोचिए कि ऐसा आदमी तो उसके हाथ का भोजन मत खाइए, साधु महात्मा को भी मत खिलाइए। श्री सदगुरु रूखा सूखा दे दीजिए, अपने से आप नहीं खाता आप दीजिए, अपने से सत्तू खिलाना खिला दीजिए। दुल्हन कटा बाबा आयल छे आ दुल्हन खाए छे मछली मांस। श्री सदगुरु हाथ सब दिन से साकट बनल है। भजन भेद भी नहीं लिए तो साकटे कहा गया। श्री सदगुरु तिल भर मछली खाए कर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। काशी में करवट बदल बदल शिव चर्चा में दीक्षा लेके तो सदगुरु बढ़िया छे कि नहीं, खाए नहीं छे, वो नहीं खाए छे तब तो ठीक छे। अधूरे छे कि अधूरे भेले कि पूरा है तो संत मत मानो, संत सच्चा सदगुरु चाहे। खान पान में सुधार बहुत जरूरी छे। अभी बहुत जगह है हमरा कर नहीं खाए छे। श्री सदगुरु हमरा कर नहीं खाए छे, किया न खाए छे विचार करना चाहिए। आज भी एक जगह भंडारा है। श्री सदगुरु हम पहले कह दे वहाँ खाएंगे नहीं, समय तक कैंसिल कर पहले से, लेकिन हेते सुलखा दीदी अगर भोर में कर तब अहिना के गाड़ी पकड़ना चल जेते, लेकिन करल जाए के लिखल है। सुलखा दीदी कल के 1 बजे से पहुँचल, फिर हमारा सत्संग जैसे कर दियो सबटा कैसे बाबा नहीं रहते धीरेन्द्र बाबा के खोजते। हम कहले धीरेन्द्र बाबा के ढेरी बाबा से हम करिए हम सलंदर बाबा का मंगा दिए। श्री सदगुरु सलंदर बाबा के लिए क्योंकि धीरेन्द्र बाबा नहीं रहते, कहे नहीं हम नहीं रहे एते रहते न कल रहते, लेकिन कौन ठीक है भोरे पहुँच गए। सुलखा दीदी के मन रही भोर करते तो हम पार भाई। श्री सदगुरु अहिना गठरी लेने बांध के गठरिया हो जाए तैयार। श्री सदगुरु हाँ श्री सदगुरु ओहो ठासिए भंडारा यार छे क्योंकि सब सत्संग कह देवे। श्री सदगुरु सब सत्संग कह देवे तो सत्संग के बाद सब चला होता है कि श्री सदगुरु कते समय समय कते श्री सदगुरु कहीं भी हो हर घर में विचार करना चाहिए कि खाने का योग चीज नहीं है। अब बहुत आदमी देखते हैं इसमें बहुत जगह चलता है, हर बहुत जगह
देवर्षि नारद केना सुधरते बाबा जे कोई सत्संग करावे छे आ ओकरा यहाँ छे दीदी यहाँ अलग लेकिन उ श्रद्धा छे ओकरा मत केना सुधरते बाबा या बातें के चोट से किनसे सुधर जाए तो सुधर गए। दीदी यहाँ काम सब ठीक छे एकटा तो नहीं छे ठीक एकटा हमरा कन पूरे गड़बड़ छे हमरा कन जादे छे गड़बड़ एकटा वो एकदम से अड़ियल छे कि वो हम सिर्फ एक बार दीक्षा लेले छी अब दीक्षा लेबै अब की कर लेकिन बेटा तो ले लेलकै चलो तब सुधारिए लेते श्री सदगुरु उन्हीं जाना हाँ सुधार लेते उन्हीं जाना बस नहीं खाए छे तो बहुत ठीक छे अरे कम से कम ललके या जी तो गुरु मिले अधूरा जी ओम नमः शिवाय कहले नहीं कहे छे ओम शब्द के पहले उच्चारण है रहे जी जे उच्चारण ओम शब्द के करे ने ओकर जी के काट ले श्री सदगुरु जे कान में ओम शब्द को उच्चारण जरा कान में जा रहे शीशा बरका के दे दिए। गुरु महाराज के साथ एक जगह हुआ था और उनसे कहने लगे भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम महीना। अभी संत मत के प्रत्येक सत्संग कहते हैं ना प्रत्येक दिन भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम महीना में ही। गुरु महाराज जैसे ठठ में गए थे वहां जब गए मंच पर जो उच्चारण कर रहे थे सब प्रश्न लेकर के गए थे सबका प्रश्न सबके पॉकेट जेबे में रह गए सबका उत्तर गुरु महाराज दे दिया। अंत में क्या कहते हैं अहाँ जते बैठल छथि ई तो हमरा सबके जगह छथिन ई तो हमरा सबके छिए हमर उच्च वर्ग के छिए। तो महाराज कहते हाँ अहाँ के तो छिए लेकिन खाली पड़ गए थे बैठ गए। कहने का मतलब इस पर बैठने वाले अब कोई इस याति में नहीं है। श्री सदगुरु खाली था बैठ गए। गुरु महाराज तो साक्षात परमात्मा भगवान कृष्ण गुरु महाराज के भगवान कृष्ण गुरु महाराज के रूप में ले गए साक्षात परमात्मा संत सदगुरु के रूप में ले गए आए हैं उपदेश कर रहे हैं। एक क्या गुरु महाराज ने कहा मैं तब तक आता रहूंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की शब्द की डगर पर चढ़े हुए गधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता मैं बार बार आऊंगा तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। जब तक आपके अधीन में है बस में है आप शुभ काम कर लीजिए और शुभ काम का बीज उनके अंदर में दे दीजिए तब न करेंगे। मम्मी अभी छोड़िए देने छे श्री सदगुरु कोई छे पति देव लेते तब न हमें लगे कोनो दीदी हमर से अरे दीदी का दीदी अगुएले उन्हें तक हुए वो तब तो पिछले करते श्री सदगुरु बोले से कन्या की परीक्षा हो जाएगा मम्मी तो ले लेंगे एकदम दिलाइए दीजिएगा देखने की दिलाएंगे मैं दिलाएंगे तो छोड़ देंगे। सुनिए नहीं छोड़ना नहीं है सुनिए ना क्या छोड़ देंगे श्री सदगुरु उनको जहाँ है कुप्पे घाट लेके जा रहे हैं बिस्तर के जा रहा है नहीं मार्ग में देते दर्शन कराते जब सब गाड़ी देते अपन बैठा लेते देखा अपन एक फूल के माला हाँ बनायल गए भोरे स्नान करके लाकर अचार से रहते भगत ठाकुर से भजन भी दिला दियो अहाँ के धन का जोगे वाली भाई थे श्री सदगुरु आउ जब भले तो धीरे क्या दीक्षा लेने में थोड़े कोई चीज बहुत बड़ा चीज करना है कुछ नहीं बस उनके पास 10 मिनट बैठना है और क्या श्री सदगुरु अहाँ अपन चीज छे गद्दी के है गद्दी का सजाए कर रहे के लिए श्री सदगुरु गद्दी के सजाए बाले बच्चा सजाए पुतोगे सजाए हैं
बाले बच्चा सब जेते आहे पुतो सजाय रहल छै, अहूँ सजाय रहल छियै ने, माँ पिताजी के अथी के रख जगह छियै ने, नहीं जगह छियै, हर बहनों केना केना चला रहल छियै, सब जगह कते समर्पित हर जगह छियै, सब छै ने खुशहाल से, कते बढ़िया से सत्संग के प्रति समर्पित छै ने, समर्पित कते छै सुंदर, समर्पित बनकर रहना छै, समर्पित साचा सदगुरु जे मिले सब सास हमारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। में संसार के काम में विलम्ब होने दीजिए, भक्ति करने में विलम्ब। एक भी भक्त किसी कुल में हो जाता है, 100 पीढ़ी को तार देता है और तारते ही रहता है। एक लड़का एक था जो बहुत दुराचारी हो गया, बहुत दुराचारी। उनसे उनके जीवन में ऐसा कौन सा दुष्कर्म नहीं था जो वो नहीं करता था। संजोग से उनकी मृत्यु हो गई, चले गए प्रेत योनि में। श्री सदगुरु और उन्हीं के कुल का, उनके कोप का बच्चा बहुत सदाचारी, बहुत सदाचारी, ऐसा सदाचारी बना, अपने पिता को, पिताजी जो घर से निकले थे वापस नहीं आए थे, सदाचारी लड़का था, अब ढूंढने के लिए निकल पड़े, निकल रहे हैं। अब एक नंबर का भगवान कृष्ण का भक्त, गीता का अध्याय, गीता का पाठ करने वाले थे, ध्यान करने वाले थे, अपने पिता को खोजते हुए कहते थे, आप मेरे पिताजी को देखे हैं? जो नहीं देखे क्या बताते। बहुत जगह गए, एक आदमी से पहचान, वह दोनों जान पहचान था, आप मेरे पिताजी को देख, उनके पिताजी का समझिए वो संगी था, तो आप कहते हाँ तुम्हारे पिताजी को देखे थे, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, कहाँ? अब जा रहे हैं, बहुत दूर बिलख बिलख करके रो रहे थे, रोए एक वृक्ष के नीचे बैठकर जो बिलख बिलख करके रो रहे थे, गीता का 3रा अध्याय का वह पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किए। जैसे गीता का 3रा अध्याय का पाठ वृक्ष के नीचे करते हैं, उसी समय एक बहुत आवाज हुआ, बहुत आवाज हुआ। आवाज होने के बाद वह वहां प्रकट हो गया। जैसे आवाज हुआ, प्रकट हुआ, जो प्रेत जोनी में था, प्रेत जोनी का शरीर छूट गया, उसका प्रेत जोनी का शरीर छूट गया। उसी समय बैकुंठ लोक से वहां विमान आता है, विमान। वह लड़का कहते हैं आप कौन हैं? कहा मैं अमुक गांव का रहने वाला था, मैं दुराचारी हो गया था, लेकिन आप जो गीता का श्लोक किए, मेरा प्रेत जोनी छूट गया, मैं बैकुंठ लोक को जा रहा हूं, मेरे लिए विमान आया। लड़का कहता आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम अमुक है। कहा आपके घर पर कोई? कहा मेरे घर पर एक लड़का, मेरा लड़का था, मैं तो दुराचारी हो गया था, शराबी हो गया था, प्रेत जोनी प्राप्त करके इतना कष्ट भोगा, शांति नहीं मिल रहे थे, दौड़ते रहता था पानी पीने के लिए, लेकिन आप जो गीता का अध्याय का पाठ किए, मेरा परम उद्धार हो गया। वह लड़का कहते मेरे पिताजी का नाम भी अमुक था, मैं अमुक गांव का रहने वाला हूं। तो उसने कहा तू तो मेरा ही पुत्र है। श्री सदगुरु तो मेरा ही पुत्र है। उसी समय विमान से सामने उतर के कहते हैं पुत्र तुमने मेरा उद्धार कर दिया, और मैं देख रहा हूं मेरे वंशज के सारे लोग नरक में कष्ट भोग रहे हैं, नरक के सारे जीव को, सारे सभी संबंधी को तेरा कर्तव्य बनता है कि सबका तो उद्धार कर दो। उसी समय
विमान पर बैठ करके हरि कीर्तन, चारों तरफ उनके पास ऋषि मुनि सब बैठ करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। एक गीता का पाठ का फल है। श्री सद्गुरु कि भगवान की वाणी, गीता भगवान कृष्ण की वाणी, भगवान कृष्ण की वाणी है। गीता का पाठ हो, श्रीमद् भागवत हो, रामायण जी का पाठ हो, सत्संग जी का पाठ जरूर कीजिए। श्री सद्गुरु पदावली का भजन अवश्य गाइए। सब वेद वाणी है, सब वेद वाणी है, सब में छिपा हुआ है भक्ति ध्यान। एक निकालिए न, क्या है? सब क्षेत्र छरा परा परा पर और अक्षर, पार में निर्गुण सगुण, निर्गुण असगुण के पार में सत असत्यों के पार में सत्य का परमात्मा का नाम आया। सब संतन की बड़ी बलिहारी, तो सब संतन का गुणगान हुआ। मंगल मूर्ति सतगुरु देखिए कितने। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की, सत धुन मतलब सत परमात्मा की धुन को सुनाना। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर पर मिलता। ऐसा कोई भी गुरु महाराज की वाणी नहीं है जिसमें भक्ति रस से अध्यात्म रस भरा हुआ नहीं है। हर को पढ़िए। मुझे दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता चित्त। इसलिए वह इधर लग गए। पुत्राए यहाँ सब इतने अच्छा ढंग से सत्संग का प्रचार किए। जो भी उनके सगे संबंधी था सबके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठ करके सब स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग का फल है। इसलिए कोई जन्मदिन, कोई छठी सिला, कोई मुंडन संस्कार, तरह तरह से सत्संग कराते हैं, करते हैं हम लोग। अब पितर लोग को शांति मिल जाती, करते हम लोग 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। राजा कबास के देखिए किस पीढ़ी तक का राजा नरक लोक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले गए। राजा अजगर के शरीर में थे, सत्संग के प्रभाव से अजगर का शरीर छूटा, गंधर्व लोक को चले गए। सत्संग का फल है। सुलेखा देवी अपने सुपुत्र दिवाकर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर यह सत्संग कराया। रामचरितमानस माया है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदनो अनुपाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से बात जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन नहीं गवा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी।
सद्गुरु महाराज की जय। आरती करो। श्री सद्गुरु महाराज की